गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह व्लॉग मेरा 18 सितंबर दिन गुरुवार की सुबह से लेकर रात तक के डेली रूटीन का है। तो आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने व्लॉग नीतू व्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा व्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और गला भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा खराश हो रहा है, सर्दी जुकाम भी हो गया है और फीवर भी आ रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा आवाज़ भी में थोड़ा सा परेशानी आ रही है बोलने में मुझे, और गले में दर्द भी हो रहा है। तो मैंने सबसे पहले उठकर अपने घर में पूरे झाड़ू पोछा सफाई से कर लिया था। सॉरी, मैंने पोछा नहीं आज लगाया हुआ था, खाली बृहस्पतिवार के दिन मैं झाड़ू ही लगाती हूँ। और फिर उसके बाद नहा लिया था और फिर पूरे घर में जो है मैंने गंगा जल छिड़क दिया था। मैं रोज़ डेली गंगा जल मिले पानी से पूरे घर को जो है छींटे लगा देती हूँ। उसके बाद भगवान जी को भी मैं नहला देती हूँ और फिर आरती का दीपक भी मैं घुमा देती हूँ। सभी भगवान को मैं स्नान करा देती हूँ, शिवलिंग पर भी जल चढ़ा देती हूँ। उसके बाद देखिए आरती का दीपक पूरे घर में मैं घुमाकर फिर जो है लाकर इसका रख दूँगी मैं मंदिर में। उसके बाद मैं अपनी किचन में आ गई थी। अभी बच्चे उठे हुए नहीं थे और बारिश का मौसम लग रहा था। तो सुबह देखिए अगर बच्चों के टाइम पर, स्कूल जाने के टाइम पर, इनके बच्चों के पापा ही छोड़ने इनको जाते हैं स्कूल। अगर टाइम पर बारिश नहीं हुई स्कूल जाने के तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर आज मुश्किल है इनका जाना, क्योंकि कल से हमारे यहाँ पर बारिश बहुत हो रही है और मौसम भी बहुत बारिश वाला लग रहा है। तो मैं और मेरे हस्बैंड जी ही खाली उठे हुए थे, तो हम लोगों ने चाय बना ली थी। मैंने आज दूध वाली चाय मन नहीं कर रहा था पीने का, तो मैंने अपने लिए काली बना ली थी चाय, और हस्बैंड जी को मैंने जो है दूध वाली चाय दे दी थी बनाकर। और गले में खराश थी तो मैंने थोड़ा सा काढ़ा टाइप की चाय बनाकर सुबह पी थी, तो जिससे कि थोड़ा सा आराम लगे, क्योंकि फ़ीवर भी लग रहा है, सर्दी जुकाम भी है, गले में भी दर्द है। मौसम चेंज होने की वजह से लग रहा है, हो रहा है इस तरीके से। दवाइयाँ ली हैं 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई अभी ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा है मुझे। और फिर मैंने आज दोपहर के खाने में आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई हुई थी, चावल और रोटी, बस इसी को हम लोगों ने आज दोपहर के खाने में खाया था। तो इधर मैंने बेसिक मसाले डालकर सब जो है आलू और जो है बैगन की सब्ज़ी को कुकर में बना लिया था, और उसके बाद फिर मैंने चावल भी बना लिए थे और फटाफट रोटियां भी बनाकर मैंने रख दी थी। बेटी स्कूल नहीं गई थी क्योंकि उसके टाइम पर बारिश हो रही थी, और बेटा फिर स्कूल जाने को रेडी हो गया था क्योंकि उस टाइम पर बारिश नहीं हो रही थी। और फिर जो है मैंने उसका लंच बॉक्स भी पैक कर दिया था। बच्चे उठ गए थे तो इन लोगों को भी मैंने जो है नाश्ता पानी सब बनाकर दे दिया था जो इन लोगों को खाना था। उसके बाद जो है फिर मैंने अपना डेली का काम स्टार्ट कर दिया था जो मुझे करना था, और सारे बर्तनों को मैंने खाली कर दिया था। हस्बैंड जी को थोड़ी सी मेडिसिन लेनी रहती है सुबह, तो मैं इनको जल्दी खाना दे देती हूँ क्योंकि जो है इनको काफ़ी दवाइयाँ लेनी रहती हैं। तो इधर मैं उनके लिए खाना निकाल रही थी। इधर सब्ज़ी में पत्ता धनिया भी डाल रही थी, हरी वाली, और उसके बाद देखिए इनका खाना भी मैं निकालने लगी थी। मैंने सब्ज़ी निकाल दी थी, उसके बाद चावल भी निकाल दिया था और बाकी के काम भी साथ साथ कर रही थी। जितने भी बड़े बर्तन थे उनको मुझे अभी धुलना था, तो इस वजह से मैंने उनको निकाल कर साइड में कर दिया था, और छोटे बर्तनों में सारे खाना निकाल कर मैंने साइड में करके रख लिया था। और अब हस्बैंड जी का खाना भी निकल गया था और उसके बाद मैंने उनको खाना दे दिया था। खाना देने के बाद ये देखिए मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी, रोटी और चावल ही आज बनाया था, वही दिया हुआ था इनको खाने के लिए। उसके बाद मैंने सारे बर्तनों को खाने को सारे छोटे बर्तनों में रख दिया था और बड़े बर्तनों को खाली करके मैंने धुलने के लिए एक साइड में कर दिया था। अब मैं सबसे पहले जो छोटी रोटी मैंने गाय की बनाई हुई थी उसको अपने घर के मंदिर में रख दूँगी, और जब मैं नीचे उतरूँगी, मैं सेकंड फ्लोर पर रहती हूँ, तो उसके बाद ही मैं ये रोटी वहाँ पर नीचे रख दूँगी। अगर गाय होगी तो उसको खिला दूँगी, नहीं तो कहीं रख दूँगी, वो खा जाएगी आकर, गाय खा लेती है आकर। और उसके बाद जो है मैंने अपनी किचन को भी साफ़ कर दिया था, और जो है गैस वैस भी सब मैंने साफ़ कर दी थी, किचन की सेल्फ भी साफ़ कर दी थी। और मेरी किचन ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो बस खाली ये सेल्फ ही है, तो मैं इसको ही साफ़ कर देती हूँ। लगे हाँ तो मैं जो ये पानी आने की बाल्टी होती है या रैक होती है जो बर्तनों की, इसको भी मैं एक बार सब पोंछ लेती हूँ। और जो है फिर उसके बाद बेटे को स्कूल जाना था, तो ये देखिए मैं उसकी यूनिफॉर्म भी प्रेस कर रही थी क्योंकि मैंने धुलकर डाली हुई थी, तो वो प्रेस करने के लिए रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि लगे हाँ तो लाइए इसको भी प्रेस कर देते हैं। फिर उसके बाद बेटा स्कूल चला गया था, तो फिर मैंने जो है जो कपड़े रोज़ डेली के निकलते हैं, मैंने कल कपड़े नहीं धुले थे, थोड़ा सा फ़ीवर लग रहा था और जो है काम करने का दिल नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मैंने कल कपड़े नहीं धुले थे। बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, तो कपड़े सुखाने का कहीं पर कोई साधन नहीं था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि छोड़ो, इतने कपड़े तो हैं कि एक दिन नहीं धुलेंगे तो चल जाएगा। तो कपड़े और बर्तन मैंने एक साथ धुल लिए थे और ड्रायर करने के लिए कपड़ों को डाल दिया था। इधर मैंने बालकनी को भी कायदे से धुलाई कर दी थी क्योंकि बारिश अभी सुबह हुई थी काफ़ी तेज़, तो यहाँ पर पानी वानी सब थोड़ा सा आ जाता है।
तो उसको भी मैंने सब कायदे से धुलाई कर दी थी फ़िनाइल का पानी डालकर। उसके बाद फिर ड्रायर हो गए थे कपड़े, तो उनको भी मैंने देखिए सूखने के लिए सब डाल दिए थे और पंखा में चला दूँगी तो ये सूख जाएंगे। फिर देखिए इधर मौसम फिर देखिए कितना शाम को बहुत जो है लग रहा था बारिश हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था मौसम। तो सभी लोगों ने कहा कि आज चाय के साथ पकौड़ी खाएंगे, तो फिर मैं उसी की तैयारी करने लगी थी। और इधर देखिए बेसन में मैंने सब चीज़ बेसिक मसाले सारे डाल दिए थे और आलू की, बैगन की, प्याज की और केले की ये सारी पकौड़ियाँ सब लोग खाने को कह रहे थे, तो मैंने यही सब बनाई हुई थी। और इधर मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। पकौड़ी के साथ चाय अच्छी लगती है, तो मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी एक साइड में। और इधर पकौड़ी का बैटर भी मैं तैयार करने लगी थी। इधर चाय को देखिए मैंने गैस पर चढ़ा दिया था और इधर पकौड़ी का बैटर में सब नमक, हल्दी, अजवाइन हो गई, हींग हो गई, ये सब चीज़ें डालकर इसका बैटर बना लिया था। हरी मिर्च, लाल मिर्च थोड़ी सी, और उसके बाद इसको फेंट कर इसमें फ़ौरन जो है मैंने जो सब्जियां काट कर रखी हुई थी, जैसे आलू हो गया, बैगन हो गया, सब चीज़ें डालकर फ़ौरन मैंने कढ़ाई में तेल गरम हो गया था उसमें डाल दिया था। और फिर एक बैच तैयार हो गया था, तो मैंने हस्बैंड जी और बच्चों के लिए वो निकाल दिया था, क्योंकि गरम गरम ही पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो इन लोगों को मैंने चाय निकाल दी थी और ये पकौड़ियाँ निकाल दी थी। मैंने कहा था आप लोग खाओ, फिर उसके बाद जो है मैं खाऊँगी, क्योंकि जो है फिर ठंडी हो जाएगी तो खाते नहीं बनेगी। ये ठंडी पकौड़ियाँ मुझे नहीं अच्छी लगती हैं और ना ही मेरे घर में किसी को अच्छी लगती हैं। तो मैं जब भी पकौड़ी बनाती हूँ तो फिर मैं सबको देती रहती हूँ, बाद में जब बन जाती है उसके बाद मैं खा लेती हूँ। तो ये देखिए फिर सब लोगों ने पकौड़ी खा ली थी। फिर शाम को मैंने मुँह हाथ धुल लिया था और उसके बाद मैंने ये दीपक का, शाम की दीपक, संध्या आरती और सब चीज़ें मैंने कर ली थी, पूजा कर ली थी। आरती का दीपक भी पूरे घर में मैंने घुमा दिया था। गला ख़राब होने की वजह से जो है थोड़ा सा वॉइस बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। और उसके बाद फिर ये देखिए मैंने शाम के खाने की तैयारी रात के कर ली थी। तो आज मैं मूंग की दाल बनाऊंगी, क्योंकि मैं अधिकतर लाल मसूर और मूंग की दाल बनाती हूँ। हस्बैंड जी को यही डॉक्टर ने बताया हुआ है। तो और दालें मेरे यहाँ बहुत कम ही बनती हैं, कभी कदार हो गया तो बनती हैं, नहीं तो अब आदत सी पड़ गई है। तो यही खाने में अच्छी भी लगती है हम लोगों को। तो मैंने मूंग की दाल को धुल लिया था सफाई से, फिर नमक, हल्दी, हींग और जो बेसिक मसाले पड़ते हैं वो सब डालकर मैंने जो है इसको एक साइड में रख दिया था। टमाटर और काट कर रख दिया था। और इधर देखिए प्याज और लहसुन मैंने जो है तेल गर्म हो गया था कुकर में, मैंने उसमें डाल दिया था। और उसके बाद देखिए मैं टमाटर डाल रही थी। प्याज लहसुन जब गोल्डन ब्राउन हो गए थे उसके बाद मैंने दाल भी डाल दी थी। जब टमाटर सॉफ्ट हो गए थे उसके बाद मैंने दाल डालकर थोड़ी देर भून लिया था। फिर इसमें अपने हिसाब से पानी डालकर मैंने, जितना मुझे पतली और गाढ़ी रखनी थी, मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया था। इसमें 2-3 सीटियाँ आ जाएंगी। उसके बाद मैं प्रेशर कुकर को, गैस को बंद कर दूँगी। इधर मैंने आटा भी शाम की रोटियों के लिए सान कर रख दिया था। और सारे काम एक साथ कर लीजिए तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर अगर आलस करके बैठ जाइए कि दाल अभी बना लेते हैं, चावल बना लेते हैं, आटा बाद में सानेंगे, तो फिर मुझे आलस आ जाता है। मैं एक साथ ही सारा काम कर लेती हूँ, फिर आराम से बैठती हूँ तो सही लगता है। तो लगे हाथों मैंने उधर दाल चावल चढ़ा दिया था और इधर मैंने आटा भी गूँथ कर रख दिया था एक साइड में। और सारे बर्तनों को मैं एक साइड में करके अभी धुल लूँगी जब ये सब दाल वाल पक जाएगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। यदि मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।